हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th भूगोल वार्षिक परीक्षा 2025 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस टाइप से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं और साथ ही सभी प्रश्न के उत्तर के साथ इस पेपर को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर पहला आप दे दिया है, निम्न में से किस महाद्वीप में भूमध्य रेखीय जलवायु नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर जो फोर्थ वाला यहाँ पे दे दिया है दक्षिण अमेरिका में, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे दे दिया है, निम्न में से कौन सी वायुमंडल की सबसे निचली परतें हैं, यहाँ पे हमें बताना है। ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला यहाँ पे दे रखा है क्षोभ मंडल, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे दे दिया है, निम्न में से किस प्रदेश में बरखान का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर जो फोर्थ वाला यहाँ पे दे रखा है शीतोष्ण प्रदेश में, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे दिया है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की ऊपरी परत कौन सी है। ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला यहाँ पे दे रखा है सियाल, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 दे दिया है, सूखे से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला राज्य है। ऑप्शन नंबर जो थर्ड वाला यहाँ पे दे रखा है राजस्थान, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दे दिया है, निम्न में से किस क्षेत्र में वर्ष में मात्र 56 सेमी वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर जो थर्ड वाला यहाँ पर दे रखा है दिल्ली एनसीआर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दे रखा है, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर जो थर्ड वाला यहाँ पे दे रखा है नर्मदा नदी, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दे दिया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ऑप्शन नंबर जो थर्ड वाला यहाँ पे दे रखा है 7वां स्थान है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक 2-2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दे दिया है, ज्वार भाटा के 2 प्रकारों का यहाँ पे हमें उल्लेख करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला जो होता है उच्च ज्वार और दूसरा जो होता है निम्न ज्वार। क्वेश्चन नंबर 10 दे दिया है, तापमान की सामान्य ह्रास दर से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे हमें बताना है। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तुंगता बढ़ने के साथ तापमान के घटने की दर को सामान्य ह्रास दर कहते हैं। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दे दिया है, वलन से क्या अभिप्राय है, यहाँ पे बताना है। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, उन लहरदार संरचनाओं से है जो तब बनती है जब तलहटी चट्टानें या पृथ्वी की पपड़ी संपीडनात्मक दबाव के कारण मुड़ जाती है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 दे दिया है, नीफे से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी की सबसे अंदरूनी परत यानी क्रोड होता है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 दे दिया है, भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरी विस्तार यहाँ पे हमें लिखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश तक है तथा देशांतरी विस्तार 65 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक है। इस तरह से इसका हमें आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 14 दे दिया है, नदी द्रोणी से क्या तात्पर्य है। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह भाग जहाँ से पानी मुख्य नदी और उनकी सहायक नदियों में बहता है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दे दिया है, संकट किस दशा में आपदा बन जाता है। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब बड़े पैमाने पर जनधन की हानि होती है या घटना तीव्रता से होती है, जैसे भूकंप, बाढ़, चक्रवात, ज्वालामुखी। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दे दिया है, भूमध्य सागरीय जलवायु की 2 विशेषताएं यहाँ पे हमें लिखनी है। पहली विशेषता क्या हो जाएगी, गर्म और शुष्क ग्रीष्मकाल, दूसरा गर्म और बरसाती। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 22 तक 4-4 नंबर के जो क्वेश्चन हैं यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दे दिया है, महासागरीय धाराएं जलवायु को कैसे प्रभावित करती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये धाराएं पृथ्वी पर उष्मा का संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं। इनके कारण पृथ्वी की सतह में पहुंचने वाले सारे विकिरण का आसमान विकिरण कम हो जाता है। इस तरह से इसका हमें आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 18 दे दिया है, धरातल की प्रमुख वायुदाब पेटियों का यहाँ पे हमें उल्लेख करना है। आंसर इसका किस तरह से हम लिखेंगे, भूमध्य निम्न दाब पेटी, उष्ण कीट बंधीय उच्च दाब पेटी,
उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 दे दिया है, तापमान विलोमता का क्या अर्थ है, यहाँ पे हमें बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तापमान विलोमता का अर्थ है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान बढ़ता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 दे दिया है, भ्रंशन क्या है, यहाँ पे हमें बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, भ्रंशन चट्टानें दो ब्लॉकों के बीच के तनाव के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 21 दे दिया है, वनों का भारत के लिए आर्थिक महत्व, यहाँ पे हमें बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वनों से कई तरह के उत्पाद मिलते हैं जिनका इस्तेमाल कई उद्योगों में किया जाता है, जैसे औद्योगिक प्रसंस्करण, घरेलू ज़रूरतें। क्वेश्चन नंबर 22 दे दिया है, भाबर और तराई से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, भाबर हिमालय की तलहटी में स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र है। तराई भाबर के दक्षिण में स्थित एक निचला इलाका है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक 6 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दे दिया है, पवन के कार्य द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का यहाँ पे हमें वर्णन करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पवन के कार्य से बनी स्थलाकृतियों को भू आकृति कहते हैं। ये भू आकृतियाँ पृथ्वी के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल्दी पाई जाती हैं, जैसे रेत के टीले, बर्चन अथवा करके इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दे दिया है, भूस्खलन क्या है, इसके परिणामों को यहाँ पर हमें बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, धरती पर मौजूद मिट्टी चट्टान का ढलान से नीचे गिरना या खिसकना भूस्खलन कहलाता है। इस तरह से इसका हमें आंसर देना है। अथवा करके भारत के वनों का वर्गीकरण कीजिए तथा आर्थिक महत्व बताइए। इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में आएंगे तो मानचित्र संबंधी जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आप दे दिया है, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। दूसरा दे दिया है, प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। तीसरा दे दिया है, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल। पॉइंट नंबर 4 दे दिया है, भारत का प्रमुख लोहा इस्पात संयंत्र, ये हो जाएगा झारखंड। पाँचवा दे दिया है, पूर्वी तट का प्रमुख बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में आएंगे तो मानचित्र पे यहाँ पे मैं दर्शाना है, ग्रेट ब्रिटेन का सबसे बड़ा नगर लंदन। दूसरा दे दिया है, न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप ओशिनिया। तीसरा दे दिया है, विश्व का सर्वाधिक रबर उत्पादक देश थाईलैंड। चौथा दे दिया है, चीन की राजधानी बीजिंग। पांचवा दे दिया है, दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी। तो इस तरह से क्लास 11th भूगोल वार्षिक परीक्षा 2025 में जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।